दोस्तों, ये जून का लास्ट वीक चल रहा है और गर्मी आज भी नाक में दम कर रखा है। कुछ ही दिनों में बरसात शुरू होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक गुलाब के पौधे पर है कि गुलाब के पौधे को बरसात से पहले क्या केयर करनी है, कौन कौन सी खाद देनी है जिससे बरसात में गुलाब के पौधे को कोई शॉक ना लगे और बरसात में हमारे गुलाब के पौधे हमेशा खिले खिले रहें। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जून की 27 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारत में तापमान 40 से 50 डिग्री भी कहीं कहीं पार कर चुका है, यानी कि हद वाली गर्मी है। और ऐसे कंडीशन में गार्डनिंग करना बहुत मुश्किल काम हो गया है और मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। जो मेरे रेगुलर ऑडियंस है उन्हें पता है, जून की 1 तारीख में मेरे गार्डन में तेज हवा और जोरदार बारिश की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जगह जगह पौधा गिरा हुआ है, गमला टूटा हुआ है, यानी कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। इसको मैनेज करने में, पूरा गार्डन को मेंटेन करने में मेरी हालत खराब हो गई। इस वजह से मैं बहुत कम वीडियो बना पाया। पौधों की और गार्डन की हालत देखकर मैं एकदम ही घबरा गया कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मैं वीडियो बनाना तो छोड़ सकता हूं, लेकिन गार्डनिंग करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गार्डनिंग के बिना मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिलता। गार्डनिंग करना सिर्फ मेरा शौक नहीं बल्कि मेरी जरूरत बन गई है, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा बन गया है। और बात सिर्फ टेरेस की नहीं है, ग्राउंड पर जो मेरा गार्डन है उसकी भी कंडीशन बहुत बुरी हो गई। यहाँ तक कि जो हमारा नींबू का पेड़ है, जिस पर हमेशा कुंटल के हिसाब से नींबू लगा हुआ मिलता था, वो इस तरह से गिर गया है। आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से नींबू से लदा हुआ नींबू का पेड़ पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। उससे भी बुरी खबर ये है कि काम का लोड बढ़ जाने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जैसे तैसे करके मैं खुद को संभाला, अपने गार्डन को मैनेज किया और आज मेरे गार्डन इस कंडीशन में है जहां 40, 45, 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी मैंने अपने पौधों को इस तरह से संभाल के रखा हुआ है, इस तरह से मेंटेन किया हुआ है। मैं अपने पौधों की देखभाल कैसे करता हूं और कौन से समय पर कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूं और पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पौधों की केयर कैसे करता हूं, ये सारी जानकारियां मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, ये जून का लास्ट वीक चल रहा है और गर्मी आज भी नाक में दम कर रखा है। कुछ ही दिनों में बरसात शुरू होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक गुलाब के पौधे पर है कि गुलाब के पौधे को बरसात से पहले क्या केयर करनी है, कौन कौन सी खाद देनी है जिससे बरसात में गुलाब के पौधे को कोई शॉक ना लगे और बरसात में हमारे गुलाब के पौधे हमेशा खिले खिले रहें। वैसे तो बारिश का पानी सभी पौधों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इतनी तेज धूप और भीषण गर्मी में पौधा पूरी तरह से जल गया है और पौधों की टहनियां, पत्ते ही नहीं जले बल्कि उसकी जड़ें भी बहुत कमजोर हो गई है। पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, उसकी जड़ों की सेहत को ठीक करना होगा, तभी आपका पौधा बरसात का सामना कर पाएगा, वरना आपका पौधा खराब हो सकता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बरसात से पहले गुलाब के पौधों पर वो कौन कौन से जरूरी काम है जिसे आपको अभी कर लेना होगा, जिससे कि आपका गुलाब का पौधा बरसात का मुकाबला कर पाए। सबसे पहले आप अपने गुलाब के पौधे की कंप्लीट साफ सफाई कर ले। कंप्लीट साफ सफाई मतलब जितने भी खराब पत्ते हैं, सूखे पीले पत्ते हैं या जो नीचे के पत्ते हैं, इस तरह से इन पत्तों को आप हटा लें, क्योंकि बारिश के दिनों में जब लगातार बारिश होगी तो नीचे के पत्ते से ही कीड़ों का अटैक या फंगस का लगना शुरू हो जाएगा। तो आप नीचे के जितने पत्ते हैं उनको हटा दें। और मैंने बात की थी कि कंप्लीट सफाई करनी है, तो जितने भी आपके पत्ते हैं, मिट्टी में घास फूस उगा हुआ हो या सूखे पत्ते पड़े हो, इन सबको हटा लेना है। और जितने भी सूखी टहनियां हैं या लंबी लंबी ब्रांचेस है, उन सभी ब्रांचों को कट करके आपको हटा लेना है, वरना बैलेंस तो बिगड़ेगा ही, पौधों में ग्रोथ भी नहीं आएगा। ब्रांचेस को कट करते टाइम
इस बात का खास ध्यान रहे कि इस वक्त आपको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से कट किया तो एक नए ग्रोथ ले लिया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, और जहां जहां हमने कट लगाया है वहां से नए ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, हमें ग्रोथ को हेल्दी बनाना होगा, और हेल्दी ग्रोथ के लिए जड़ों को स्ट्रोंग बनाना होगा। तो जड़ों को स्ट्रोंग बनाने के लिए हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जो पौधों की जड़ों को स्ट्रोंग तो बनाएगा ही, साथ ही साथ नए नए ग्रोथ निकालेगा और ग्रोथ को भी हेल्दी बनाएगा। पौधों की साफ सफाई के बाद मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई आपको अच्छी तरह से करनी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़ाई करने से कई फायदे हैं। सबसे पहली बात, मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन जाना स्टार्ट हो जाता है, और दूसरी बात, मिट्टी में जितने भी फंगस लगते हैं वो सारे फंगस गुड़ाई से दूर हो जाता है। और तीसरी बात, मिट्टी की गुड़ाई आप करेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला सीजन बरसात का है। अगर ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छा नहीं हुआ तो पोट में पानी जमा हो जाएगा, और पानी जमा होने के कारण आपकी पौधों की जड़ें सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, और वहीं से आपका पौधा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि पौधों की मिट्टी की अच्छी तरीके से आपको गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी की गुड़ाई करते टाइम जिस पोट में मिट्टी कम है उसमें नई मिट्टी बना के फिर से आपको भर देना है, ताकि पोट ज्यादा खाली ना रहे। गुलाब के पौधों के लिए प्रॉपर मिट्टी कैसे तैयार करनी है, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। मिट्टी की निराई गुड़ाई करने के बाद इस तरह से हमने मिट्टी को चारों तरफ से बीच में कर दिया है और ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है। उसके बाद ये 3 अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर हमने ले रखा है। सारा खेल यहीं से शुरू होगा। यहाँ पर जरा भी लापरवाही आपके पौधे को खराब कर सकता है, तो ध्यान से देखें कौन से फर्टिलाइजर को पहले डालना है, कौन से फर्टिलाइजर को सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि तीनों फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मैं अपने गुलाब के पौधों पर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है गोबर की पुरानी खाद। ये कम से कम 2 साल पुरानी खाद है। अगर आपके पास 2 साल पुरानी गोबर की खाद ना हो तो आप इसके जगह पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 से 2 मुट्ठी गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद को हमें मिट्टी के चारों तरफ इस तरह से फैला देना है। सभी गुलाब के पौधों पर आपको ये फर्टिलाइजर डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गोबर की सड़ी गली खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो दूसरे फर्टिलाइजर की क्या जरूरत है। गोबर की सड़ी गली खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और साथ ही साथ इस तरह के फर्टिलाइजर पौधों में स्लो रिलीज होता है। अभी के समय में ऑर्गेनिक खाद से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए मैं 2 और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधों पर करने वाला हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इस फर्टिलाइजर को बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको डालना है। तो ये है DAP के दाने। अगर क्वांटिटी की बात करूं तो आधा चम्मच से भी कम लेना है आपको, लेकिन आपको दूसरे नंबर पर डालना है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट डालने के बाद ही आपको जगह जगह इस तरह से फैला देना है। अगर आप इसका इस्तेमाल गलती से भी पहले कर देंगे तो डायरेक्ट रूट के कांटेक्ट में आने से पौधों की जड़ों को खराब कर सकता है, जिससे आपका पौधा मर भी सकता है। इसलिए हमने गोबर की खाद पहले डाला, उसके बाद DAP के दाने को डाला, ताकि डायरेक्ट पौधों की जड़ों पर इसका कांटेक्ट ना बने। अब तीसरी और आखिरी चीज जो हमने लिया है वो है नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर इसलिए डालना जरूरी है कि ये मिट्टी में फंगस होने से बचाएगा, और बरसात में लगातार पौधे की मिट्टी गीली रहेगी तो फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए नीम खली पाउडर को डालना बहुत जरूरी है। तो नीम खली पाउडर को आधा मुट्ठी इतना सा चारों तरफ से आपको फैला देना है, और ऊपर डालने का फायदा ये है जैसे हम इस पर पानी डालेंगे तो वो नीम खली का असर है पूरी मिट्टी में हमारी लगातार पहुंचती रहेगी, तो नीचे तक कोई फंगस लगने का चांस नहीं रहेगा।
तो सारी चीजों को डालने के बाद इस तरह से हमें मिट्टी को ऊपर से कवर कर देना है। आप चाहें तो मिट्टी को नीम खली के साथ इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से वापस पौधे की मिट्टी को वो शेप दे दे। उसके बाद हमेशा की तरह आपको अपने पौधों पर सफिशिएंट पानी दे देना है। बस पानी पोट से बाहर ना निकले, हल्का हल्का नीचे तक पानी पहुंच जाए। इतना सब कुछ कर देने के बाद 3 से 4 दिन आपको पूरे दिन की छाया वाली जगह पर पौधों को रखना है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप इस काम को करें तो सुबह या शाम के टाइम पे ही आपको करना है। दिन में दोपहर के वक्त ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका पौधा खराब हो सकता है। हफ्ते में एक बार नीम ऑयल के स्प्रे कर देने से पत्तों में चमक आएगा और टहनियों में या पत्तों में इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। अब कुछ ही दिनों में आपका गुलाब का पौधा बारिश से मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार मिलेगा। अब चलते चलते आखिर में मुझे आपसे कुछ कहना है। दोस्तों, अभी भी मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गार्डनिंग तो मैं करता ही हूं, वीडियो सिर्फ आपके लिए लाता हूं ताकि आप भी अपने पौधों की सही से केयर कर पाएं। और आप हैं कि वीडियो कैसी लगी उस पर एक कमेंट तक नहीं करते। लेकिन जिस तरह से मैं गार्डनिंग करना नहीं छोड़ सकता, इसी तरह से आपको भी प्लांट के टिप्स देता रहूंगा। आप लोगों ने इतने दिनों तक मेरा साथ दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। जिन लोगों को भी मेरी फिक्र हो रही है वो कमेंट करके मेरे लिए दुआ जरूर करें ताकि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो और सेहत भी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।